मानव शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक विलक्षण वरदान है। इस शरीर को स्वास्थ्य की दृष्टि से बरकरार रखना, उसके लिए सचेत रहना, जागरूक रहना, यह मनुष्य का धर्म भी है। गीता में भगवान कृष्ण ने उपदेश देते हुए यह कहा भी है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से कर्मों में कुशलता आती है। यदि हम योग साधना से सतत जुड़े रहें और व्यायाम आदि करते रहें, श्वास क्रिया को हम अनुशासित करते रहें, तो हमारा जीवन आगे स्वस्थ रूप से यापन होता है। ऋग्वेद में भी योग के संदर्भ में यह कहा गया है कि योग अत्यंत लाभकारी साधना पद्धति है। वास्तव में योग से हम तमाम तरह के रोगों को दूर करने का काम करते हैं। शरीर को मानसिक रूप से, हार्दिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखने का प्रयत्न भी करते हैं। विष्णु पुराण में भी यह कहा गया है कि जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतः मिलन ही योग है। योग के महत्व का स्मरण रखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा योग की बढ़ती स्वीकारोक्ति प्रमाणतः स्वतः सिद्ध हो रही है। योग रूपी इस तरह की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत समाज और संस्कृतियों के मध्य सभ्यगत वार्ता, इन सब को बनाए रखने में योग सहायक है और यह एक प्रमुख कारण भी बन गया। इस तरह की सांस्कृतिक विरासत समाज और संस्कृतियों के मध्य सभ्यगत वार्ताएं बनाने में, उनको नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाए रखने में यह एक प्रमुख कारण भी बन गया है। इस स्वीकृति से संपूर्ण विश्व को लाभ पहुंच रहा है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी योग के विभिन्न रूपों का वर्णन हमें मिलता है। अध्यात्म रामायण में तो योग की महत्ता को बार बार रेखांकित किया गया और उसे मोक्ष प्राप्ति का साधन भी बताया गया। उसे ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में एक शाश्वत तत्व भी माना गया। गीता में योग के 3 मुख्य विभाग किए गए हैं। समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्वों के बीच चित्त या मन का समान रूप से बने रहना, यही समत्वम योग उच्यते है। फिर इसी तरह चित्त की स्थिरता महत्वपूर्ण है, ऐसा भी गीता में कहा गया। तत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवाय। पश्च में योग मैश्चर्यम, अर्थात संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, यह भी योग है। जैन दर्शन में योग को सम्यक जीवन का आधार बताया गया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इनको मोक्ष के मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा युक्त शरीर में दुख का आध्यात्मिक या आत्यंतिक अभाव, यह भी योग की पराकाष्ठा है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार मन के आत्मा मात्र में स्थित हो जाने पर मन कर्म के अभाव से आत्मा युक्त शरीर में दुखानुभव का अभाव ही आत्मा का परमात्मा से संयोग अर्थात योग है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति की पृथक्तता के ज्ञान को योग कहा गया है। पूर्व मीमांसा में आचार्य जैमिनी ने वेद विहित कर्मों के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया है, जिसमें योग साधना का प्रमुख आधार कर्म है। नाथ योगी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक श्री आदिनाथ शिव ही कहे जाते हैं। संत यारी साहब ने इसे विहंगम मार्ग बताया है। यारी कहें यह
मत विहंगम आगम बड़ी फल खावा। संत कबीरदास ने सहज योग के संदर्भ में यह कहा है, सहजे सहजे सब गया सुत वित काम निकास, एक मेव है मिल रहा दास कबीर नाम। सहज खोज मन बस के सहज योग है ये ही, सप्त शब्द निज सार है यह तो हठि कही जोग। मानव जीवन की आवागमन मुक्ति से मार्ग प्राप्त करने की अभिलाषा, यानी यह जो देह है, यह जो शरीर है, इसके बार बार जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने का जो क्रम है, इससे मुक्ति की अभिलाषा बहुत कठिन है। किंतु इसका स्पष्ट उल्लेख संत पलटू साहब के काव्य में योग के संदर्भ में प्राप्त होता भी है। वो कहते हैं, रन का चढ़ना सहज है, मुश्किल करना योग। मुश्किल करना योग चित्त को उलटी चढ़ावे, साधे बाप प्राण कुंडली को उत्पाना। पलटू जो संयम करे, करे रूप से भोग, रस का चढ़ना सहज है, मुश्किल करना योग। यानी युद्ध के लिए तैयार होना, प्रस्तुत होना यह सहज है, किंतु योग करना है कठिन। संत बाबा किरानाम शब्द स्नेही सुरत शब्द योग के ही सच्चे फकीर माने गए। उनका मानना था कि भवजल मुक्ति हेतु एकमात्र नाव शब्द की है। भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ ही है भगवान के गीत। इस हिंदू ग्रंथ में 700 श्लोक हैं जो महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता में सभी तरह के योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, इनका संश्लेषण और विश्लेषण है। योग के चारों रूपों का व्याख्यान है। संत समाज और योग साधना का अटूट रिश्ता रहा है। योग का भारतीय तत्व चिंतन और आध्यात्मिक साधना में अनादिकाल से गौरवशाली माना जाता रहा है। इसका विकास उन महान ऋषि मुनियों, संतों, योगियों के अनुभवों और प्रयत्नों से हुआ है, जिन्हें विभिन्न युगों से उत्पन्न करने का श्रेय हमारे भारतवर्ष को है। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ में चित्तवृत्ति निरोध को योग का स्वरूप बतलाते हैं। इसलिए द्वैक्रमो चित्त नाशस्य योगो ज्ञानम च राघवम, ऐसा कहकर वे हे राघव चित्त नाश के केवल 2 ही मार्ग हैं, योग और ज्ञान, इसका उल्लेख करते हैं। पतंजलि ने योग का लक्षण स्पष्ट दिया और कहा, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध नामक ये 5 अवस्थाएं होती हैं। अंतिम 2 एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाएं योग की अवस्थाएं होती हैं। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग से अवगत कराया। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग को जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने गए। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों के अंतर्ज्ञान के आत्म साक्षात्कार के प्रमाण भी हैं। वेद के प्रत्येक विभाग में योग को किसी न किसी रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। वेद के 3 कांड बताए गए, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। कर्म कांड के अनुसार योग कर्म कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता, यही योग है। ज्ञान कांड के अनुसार संयोगों योग इत्युक्तोम जीवात्म परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा
परमात्मा का संयोग, एकीकरण योग है। उपासना कांड के अनुसार योगा चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। समस्त उपनिषदों में भी योग का वर्णन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कठोपनिषद में इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग बताया गया। इसीलिए प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, तर्क और समाधि के रूप में षड योगों का वर्णन वहां किया गया है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान तथा योग दोनों अत्यंत आवश्यक है। अर्थात योग के बिना ज्ञान या ध्रुव मोक्ष भला कैसे हो सकता है। इसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोक्ष कर्म में असमर्थ प्रतीत होता है। योग के आदि गुरु महादेव शिव एवं मानवीय सभ्यता के जन्म के साथ उद्भूत जिस योग परंपरा का विकास ज्ञान दान के रूप में एक तरफ कई हजार वर्षों पूर्व हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी द्वारा अपने सप्तऋषियों को प्रदान किया गया था, यह योग परंपरा पूर्व वैदिक काल 2700 ईसा पूर्व, अनंतिम रूप में 500 ईसा पूर्व और 800 ईस्वी के मध्य अजस्र रूप से प्रवाहित होती रही। संतों, मनीषियों, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इन सब के साथ सुदर्शन, तुलसीदास, कबीरदास, पुरंदरदास, मीराबाई, नाथपंथियों, नाथ योगियों, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, गौरांगी नाथ और इसी तरह स्वात्माराम सूरी और इसी प्रकार श्रीनिवास भट्ट, ऐसे आधुनिक युग तक आते आते रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत से हमारे साधु संत ऋषि मुनि हैं जिन्होंने उपदेश परंपरा का निर्वाह करते हुए फिट इंडिया मूवमेंट तक आते आते हमें योग की महत्ता से अवगत कराया। हम अद्यतन और अधुनातन इस योग साधना की प्रासंगिकता को समझ पाए। अब पूरा देश, पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एक से बढ़कर एक स्लोगन, पंचलाइन योग के लिए उसकी महत्ता को उद्घाटित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रचारित हो रहे हैं। जैसे ये 9 सूत्र जिनका प्रचुर मात्रा में प्रसार हो रहा है, योग अपनाइए, खुशियां लाइए, योग बनाए योगी, रहे न कोई भोगी, योग से कल्याण है, चिर जीवन का प्राण है, रोग भगाओ, योग अपनाओ, स्वस्थ रहेगा अब परिवार, स्वप्न योग से हों साकार, रोगों से जो चाहो मुक्ति, योग है सबसे उत्तम युक्ति, तनमन रहता सदा निरोग, सरल उपाय कर लो योग, निरोगी काया योग ही लाया, ध्यान लगाओ रोग भगाओ, प्राणायाम कर योग अपनाओ। इस तरह स्वस्थ रहेगा अब परिवार, स्वप्न योग से हो साकार, रोगों से जो चाहो मुक्ति, योग है सबसे उत्तम युक्ति, तनमन रहता सदा निरोग, सरल उपाय कर लो योग, निरोगी काया योग ही लाया। ऐसे बहुत से सूक्तियां या पंचलाइन योग की उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गए हैं। योग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि मनुष्य यदि धन संपदा खो भी बैठे तो पुनः अर्जित कर सकता है, किंतु यदि स्वस्थ शरीर और अनुशासित मन को गंवा बैठे तो यह पूंजी लौट कर नहीं आती। मनुष्य की विडंबना यही है कि समझदारी आने तक यौवन चला जाता है। अतः चिर युवा रहने का सहज उपाय सतत योग ही है। यदि बीमार हो गए,
हाथ पैर निष्क्रिय हो गए, मन हतोत्साहित हो गया, तो समाज में प्रतिष्ठा और स्वीकृति भी कम होने लगती है। परिणामतः परिवार और समाज भी उपेक्षा करने लगते हैं। अतः योग आजीवन स्वर्ग द्वार दिखाता है, रोग जीते जी नरक द्वार दिखाते हैं। अच्छा खाना, अच्छी खुराक तभी असर करती है जब तन और मन भी स्वस्थ हों, पाचन क्रिया मजबूत हो। यह सब कार्य नियमित योग से ही संभव हो पाते हैं। अतः सब कार्य बाद में, पहले सेहत ठीक ठाक चाहिए। स्थूल काय होना घातक है, यही बीमारियों का खुला निमंत्रण भी है। योग जीवन शैली को संतुलित करते हैं। रोनी सूरत को भी हास्य योग से सक्रिय और उत्साहित किया जा सकता है। अतः योग ऊर्जा के संचार का विलक्षण स्रोत भी है। बीमारियां, रोग, शारीरिक कष्ट व्यक्ति को भयभीत कर देते हैं, डरपोक बना देते हैं, पंगु बना देते हैं, जबकि शरीर के अभ्यास, व्यायाम और योग मनुष्य को निडर, सशक्त और आत्मविश्वासी बनाते हैं, उनके आत्मबल को बढ़ाते हैं। यदि योग्य योग गुरु से सीखा जाए, उससे प्राप्त हो, तो वह दुनिया का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि वही शरीर के खोट और मन के दोष निकालता है, हमें परिष्कृत करता है, हमारा संशोधन संवर्धन भी करता है, हमें संस्कारित भी करता है। वास्तव में योग विद्या एक चमत्कारी विद्या है। इसमें विज्ञान, कला, अभ्यास और संकल्प का मिश्रण मिलता है। इससे अधिक मोटापा और अधिक वजन कम होता है, तो इसी से कम वजन वालों की हड्डियां मजबूत होती हैं, प्रतिरोधी शक्ति बढ़ती जाती है। योग चिंता से निकालकर आशा का संचार करता है, हमें कर्मठ और क्रियाशील बनाता है तथा आनंद लोक में विचरण करने की क्षमता भी योग से ही प्राप्त होती है। मन को शांत करता है, मन को सशक्त बनाता है और मनोबल को बढ़ाने का काम भी योग ही करता है। जीवन में उत्साह और ऊर्जा को द्विगुणित करता है तथा शिथिलता को दूर कर शरीर को लोचदार और फुर्तीला भी बनाता है। जहाँ तक योग विद्या की विश्व स्वीकृति का प्रश्न है, हम देख सकते हैं कि यह बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम में अभिनंदनीय रहा है। सूफियों ने, संतों ने इस विद्या को अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार किया है और विद्या का संबंध भी सीधे या प्रकारांतर से योग साधना से जोड़ दिया है। योग विषयक असंख्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भारतीय योग परंपरा में मिलते हैं। यही भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी विरासत का प्रमाण भी है। अब तो अंग्रेजी में, भारतीय भाषाओं में योगासनों की प्रविधि, प्रक्रिया, इस पर बहुत से सचित्र ग्रंथ और पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पार्क, क्लब आदि में योग का शिक्षण प्रशिक्षण युद्ध स्तर पर होता है। अब योग शिक्षण प्रशिक्षण के अनेक संस्थान विधिवत शिक्षण प्रदान करते हुए प्रमाण पत्र भी देते हैं, उपाधि पत्र भी देते हैं। विद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक भी, प्रशिक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अब योग शिक्षा रेडियो और टेलीविज़न पर भी नियमित रूप से दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी इसमें रचनात्मक भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। धारावाहिक, सिनेमा, नाटक और नुक्कड़ नाटक भी अब योग साधना के प्रचार प्रसार को समर्पित हो गए। अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय पाठ्यचर्याओं में, पाठ्यक्रमों में अब देश विदेश में योग को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्वीकृत और समाहित किया जा रहा है। योग की महत्ता और प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। नए नए जिम, व्यायामशालाएं अब स्वास्थ्य रक्षा के लिए आधुनिक उपकरणों के साथ साथ इस पारंपरिक योग शिक्षण
प्रशिक्षण की परिपाटी का स्वागत कर रहे हैं। नई पीढ़ी के बच्चे, युवा, ये सब मिलकर, स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध और प्रौढ़, ये सब नागरिक अब योग से लाभान्वित हो रहे हैं और उसके लाभों से अवगत भी हो रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि योग विद्या हमें साधन जीवी न बनाकर साधना जीवी बनने पर बल दे रही है। शरीर, मन, मस्तिष्क और भावनात्मक विकास, इनकी अद्भुत विद्या शक्ति का संचरण हमें योग साधना से ही प्राप्त होता है। स्वच्छ और ताज़ी ऑक्सीजन या हवा, इसका संचार, रक्तचाप को संतुलित रखने का क्रम, शरीर के सभी अंगों में रक्त संचार की सही स्थिति, यह योग क्रिया, हार्मोन्स को नियमित और संतुलित करने का, समानुपातिक बनाए रखने का क्रम, यह भी योग से ही संभव है। योग विद्या से भूख प्यास भी समुचित मात्रा में लगती है, निद्रा भी अपेक्षित मात्रा में सहज रूप से प्राप्त होती है, अनिद्रा रोग से भी योगासन मुक्त कराते हैं, शुद्धिकरण की षटकर्म क्रिया से ध्यान केंद्रित करने तक स्मरण शक्ति को सशक्त बनाने में भरपूर मदद योग से ही प्राप्त होती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि योगासनों से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, मानव सदाचारी बनता है। सभी भारतीय भाषाओं के संतों ने, संत कवियों ने, योग साधकों ने योग साधना पर अत्यधिक बल इसीलिए दिया है। नाड़ियों पर नियंत्रण, उन्हें साधने की प्रक्रिया, मन और चित्त को अनुशासित करने का संकल्प, कबीर, दादू, नानक, सुंदरदास, रैदास, संत पीपा, सहजोबाई, संत प्राणनाथ, संत जम्बोजी, इन सभी संतों ने बार बार योग की महत्ता को दोहराया और दर्शाया है। इसलिए कबीर तो कहते भी हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। ये जो मन का है, इसको फेरना, इसकी कला भी योग साधना से ही प्राप्त होती है। इसलिए BKS अयंगार ने तो अयंगार योग नाम से एक अद्भुत योग शैली की स्थापना ही कर दी। योग को पूरी दुनिया ने भारतीय साधना पद्धति और परंपरा का अनमोल उपहार मानकर स्वीकार किया, उसका अभिवादन किया, उसे आत्मसात किया। इसी से मनुष्य प्रकृति के साथ सौहार्द पैदा करता है, पर्यावरण और प्रकृति से एकात्म पैदा करता है और शरीर, मन और मस्तिष्क के बीच समन्वय, अनुपात और सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग भी योग से ही प्रशस्त होता है। मित्रों, योग वास्तव में एक विलक्षण दैविक वरदान है, उपलब्धि है, जो पूरे भारत के लिए, पूरे मनुष्य मात्र के लिए एक अपनी उपादेयता और प्रासंगिकता सिद्ध कर रहा है। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।